मेरे साथ हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को लीगल नोटिस सर्व किया है। विषय क्या है ये आप जान चुके हैं साहब। आपने लीगल नोटिस सर्व कर दिया मदन राठौड़ को। देखिए, मदन जी ने मेरे खिलाफ कुचामन के अंदर जो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेस वालों को और जो लोग थे उनको उन्होंने भड़काया और ये कहा कि हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करो। ये सामाजिक बहिष्कार का जो मुद्दा है, ये समानता का अधिकार है। संविधान से हमें हमें जो शक्तियाँ मिली है, ये संविधान की जो मर्यादा उसका उल्लंघन है। और इसके लिए मदन राठौड़ जी को सुप्रीम कोर्ट के मेरे लॉयर ने नोटिस भेजा है कि वो माफ़ी मांगे और इसमें वो जहाँ जहाँ वीडियो इनके चले हैं, जहाँ जहाँ प्रेस वार्ता है, वो सारी डिलीट करें और दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। उनको भेजा है और वो अगर ये नहीं करते हैं तो अगला कदम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। सब राजस्थान की राजनीति के अंदर भाजपा ये कह रही है कि क्या अब नेता बयानबाजी करने से पहले इस नोटिस और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्या आप डरा के राजनीति कराना चाह रहे हो? मैं इसका हमारे खिलाफ तो मुकदमे कितने दर्ज हुए हैं यार, बिना कितने पिछले 5 दिन में मेरे 150 लड़के जेल गए हैं राजस्थान के अंदर बिना वजह। और उसमें भी देखिए विभिन्न पार्टियों के मुलजिम होंगे मुकदमों में, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बच्चों को ही पकड़ा जा रहा है, बाकी आराम से घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम डरा के, कानून का डर दिखा के, लाठी गोली से आरएलपी को डर दिमाग से निकाल लें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जितना तंग करोगे उतनी मजबूती के साथ तो लड़ेंगे। और आगामी जो हमारे बड़े आंदोलन, अभी तो मुख्यमंत्री गृह जिले में भी कर रहा हूँ, भरतपुर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की रैली। धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण दिल्ली में मिले, डीग तीनों जिले जो बने, तो इनको दिल्ली में आरक्षण मिले। इसको लेकर कल आरक्षण संघर्ष समिति ने मुझे न्योता दिया है, उस तारीख का आज ऐलान करेंगे। और सीएम के लोग जो कह रहे थे ना, मैं बीजेपी को के हनुमान जी को आनंद देंगे, मैं देखता हूँ उस समय वो काम मिलते हैं मुझे। ये जा रहा हूँ मैं भरतपुर और दूसरे जो इलाकों के अंदर जो भी हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस सरकार के विरोध में खड़ी रहेगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी पूरी तरीके से। पेपर लीक की घटनाएं, दूसरे मामलों में मिड डे मील की जो एफआईआर हुई उसमें बहुत से बड़े कांग्रेस के नेताओं का नाम है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस डरी हुई है और डरी हुई कांग्रेस से विपक्षी भूमिका सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में निभा रही। तो प्रत्येक वर्ग और हर व्यक्ति के लिए, साधु संत से लेकर गाय तक, सबको न्याय दिलाने की लड़ाई आरएलपी पार्टी लड़ रही है। हम डर नहीं रहे, चाहे मदन राठौड़ को कह, चाहे मुख्यमंत्री के। ये बहुत से दौर हमने देखे, वसुंधरा राजे के भी, अशोक गहलोत के भी, और भजन लाल का भी 2.5 साल का दौर मैंने देख लिया। यहाँ कुछ भी नहीं इनके पास, बातें हैं, इनके आदेश नीचे कंप्लाइंस नहीं होते जहाँ करते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का है और ये पता नहीं, इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। और निश्चित रूप से राजस्थान की आम जनता जिसने बीजेपी को वोट किया कि कुछ ठीक होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन उल्टा उससे ज़्यादा राजस्थान खराब हो गया। गहलोत सरकार से भी ज़्यादा खराब हो गया राजस्थान अभी वर्तमान स्थिति में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं मैंने बहुत से बेनीवाल देखे, मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ हाँ, तो हो सकता है वो तो कभी आमने सामने होगा, अकेले करेंगे अपन बात अलग से। अगर कभी अकेला मिलने का मौका होगा, अगर बात करेंगे तो बात हो जाएगी हमारी दोनों की, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल बयान देने की जगह मेरे सामने चुनाव लड़के देखे ना मालपुरा से। उसको तो मैंने 3 बार बना दिया ना। वो तो मैं क्या वीडियो नहीं बनाते हैं, कोई आता है ना, मैं उनकी तरह हल्का थोड़ी हूँ। उनका तो अंतिम है कन्हैया का। मैं ये कह रहा हूँ कन्हैया विधानसभा में आ जाए तो मुझे बता देना। बता तो दिया मैंने, अभी इनका फ्यूचर मैंने तय कर दिया कन्हैया लाल का, ये वहीं रहेंगे। बस बात ये कि 3रे नंबर रहे, 4थे रहे या 5वें, ये तय करना उसको। हार गए वहाँ पर मालपुरा में, पिछली बार भी मैंने इसको बचाया, 13-18 लगातार 3 बार बचाया। ऐसे ही है, खूब झच के पैसा खा रहा, झच के, पूरा परिवार इन्वॉल्व है। मैं जोशी से ज़्यादा घोटाला ये कर देगा, देखना इसके अंदर। पूरी मालपुरा में बजरी से लेके तमाम गुंडागर्दी, कोई एफआईआर दर्ज भी होगी ना तो इसकी इच्छा के बिना मालपुरा इलाके में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ऐसा भ्रष्ट मंत्री है कन्हैया लाल। आपने प्रेमचंद बैरवा के लिए कहा था कि बैराणा धाम के अगल बगल में जमीन है, उन्होंने मना कर दिया। उनका 1 इंच नहीं है। अरे तो मैं ले आऊंगा ना सारा, तो फिर जाए ना कोर्ट कचहरी के अंदर, हनुमान जी ने गलत कहो उसको, मुझे लीगल नोटिस भेजे सारे के सारे, जिन जिन पे मैं आरोप लग रहा हूँ भेजो मुझे लीगल नोटिस सारे के सारे, फिर जवाब दूंगा उन चीज़ों का। हनुमान जी, आपकी तरफ से बयानबाजी और सामने भाजपा की तरफ से बयानबाजी, प्रदेश के अंदर एक तनाव का माहौल जो है वो नजर आ रहा है, ये कब तक थमेगा या ये ऐसा ही रहेगा? देखिए, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं था। हमने ये कहा था कि साधुओं की जो बैराणा धाम का मामला और इसको निरस्त करने का आदेश जारी करे और बात खत्म। और सरकार ने कहा अंदर मत घुसो, हमने सरकार की बात भी मान ली।
रात को सरकार फिर चल पड़ी, बच्चों में मुकदमा दर्ज कर रही है, जेलों में डाल रही है, ये करे। ये ठीक बात नहीं है। ये इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। अघोषित इमरजेंसी है, मोदी, अमित शाह और यहाँ पे भजनलाल की अघोषित इमरजेंसी राजस्थान के अंदर है। वो राजस्थान का जवान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस को तो आप सेट कर लोगे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी का दिमाग ठीक कर देगी राजस्थान का। बहराना धाम के लिए तो सरकार जानती है ना कि पूरा का पूरा क्रेडिट आप ही लेके जाओगे, चाहे वो कुछ भी करें। ना ना, उससे कोई सुनिए मेरे बात, बहराना धाम के साधु संत तमाम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। गायें जिस तरह मर रही है, ये मुद्दा बीजेपी का मुद्दा, जब इन्होंने संभाला ही नहीं तब मुझे जाके संभालना पड़ा। क्रेडिट का तो मुद्दा ही नहीं भाई, क्रेडिट के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं हम लोग। कई चीजें क्रेडिट के लिए नहीं लड़ी जाती। राजस्थान में मेरे बहुत से आंदोलन ऐसे हैं जिन जातियों के राजस्थान में 1 लाख भी वोट नहीं होंगे, उनके लिए भी 15-15 दिन लड़ा हूँ। साधु जिस तरह गर्मी के अंदर तकलीफ में था, साधु रुष्ट था, वो समाधि लेने के लिए तैयार हो गया था। मैंने मनाया उनको, और साधुओं के समर्थन में 1 लाख जवान किसान आया कि बहराना को निरस्त करें। बहराना धाम का जो दादू दयाल जी महाराज का प्रमुख ये धाम है बहराना, जहाँ अंतर्ध्यान हो गए थे। और दादू दयाल जी उस समय के वो पथ प्रदर्शक के रूप में थे जिन्होंने सारे पंथों का समन्वय करके, और उनके सबके बीच के वो थे। तो गुरुवाणी के अंदर भी इनकी सारी सरदार लोग भी इनको याद करते हैं, दूसरे पंथ भी याद। तो निश्चित रूप से भजनलाल जी ने गलत जगह हाथ डाल दिया, उसके खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मदन राठौड़ को आपने नोटिस दिया आगे की क्या? नोटिस के बाद 2 दिन वेट करते हैं, एफआईआर लॉन्च कराएंगे उनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार। 7 दिन का तो समय दिया आपने, आप 2 दिन कह रहे हैं। अभी 2-3-4 दिन जब भी आएगा वेट कर लेंगे, उसमें क्या मुकदमा दर्ज कराएंगे ना उनके खिलाफ। अगर नोट वापिस जो जवाब देते हैं, 2 दिन तो गए भी तो हो गए नोटिस, कल और आज तो चला गया ना, 2 दिन तो हो ही गए नोटिस गए हुए। 3 दिन, और 3 दिन बाद आ जाएगा, नहीं आएगा तो एफआईआर लॉन्च कराएंगे। तो साहब ये सुन रहे थे आप नागौर सांसद को, जिन्होंने कहा कि अगर जवाब नहीं आता है तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। बहराना धाम के ऊपर राजनीति निरंतर चली रही है, साधु अभी भी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, और लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस बात की है अब कि अगर सरकार कोई फैसला करती है तो क्रेडिट किसको मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।